बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, क्लास 9 के बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए टिप्स। तो चूँकि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े स्कूल में होते हैं उनको गाइडेंस मिलती है, उनको पता होता है कि क्या करना होता है, लेकिन बाज़ जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं उनको सही तरह से इल्म नहीं होता और मालूम नहीं होता। तो पहले ये तो हमने सिर्फ इनको, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप बहुत बड़ा जंप करोगे, ठीक है ना। आपकी बहुत बड़ी जंप होगी मार्क्स के लेवल पर। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते। पहले अटेंडेंस, ठीक है ना। अटेंडेंस आपकी फुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप टॉपिक मिस नहीं करें, मिस मतलब बिल्कुल क्लास में जाते रहे, अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो पहले 100% अटेंडेंस करें। ये जिस भी आप स्टूडेंट से पूछोगे वो अटेंडेंस उसकी 100% होगी। उससे कंसिस्टेंसी जब आएगी तो आपको टॉपिक समझने में आसान होगी। यानी आपने 3 टॉपिक पढ़े, बीच में एक नहीं पढ़ा और फिर शुरू किया तो वो टॉपिक आपको आगे आता रहेगा और आपकी जो नहीं कमज़ोरी बनता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैथ्स भी होता है, लेकिन मैं चूँकि ये वीडियो 12 और 11 के लिए भी है, लेकिन 9th में चूँकि चीज़ें शुरू होता है और 9 में अगर आपका रिज़ल्ट सही आया तो बाकी जो है ना, बाकी क्लासेस में आपका रिज़ल्ट सही आएगा। तो मैथ्स भी है तो मैथ्स को भी इंक्लूड करते हैं, बट मैथ्स तो मेजर, उस पर तो एक अलग वीडियो बनाने चाहिए क्योंकि वो बहुत मेजर टॉपिक है। तो आपने क्या करना है, पहले केमिस्ट्री, चूँकि केमिस्ट्री को हम बहुत इजी लेते हैं जबकि इतनी इजी होती नहीं है। तो केमिस्ट्री में 75 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आपने केमिस्ट्री पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और फिज़िक्स पे ज़्यादा, बायो को छोड़ देना है। हम जो स्टूडेंट होते हैं बायो सब पढ़ते हैं और बायो पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। फिज़िक्स ज़्यादातर जो है ना, फिज़िक्स थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन केमिस्ट्री को हम इग्नोर ही कर देते हैं। ये इजी होता है लेकिन भूलने वाला सब्जेक्ट है, भूल जाता है। फिज़िक्स जो है ना, ये इसके कंसेप्ट आपको समझ आने लग गए ना, एक थोड़ा सा इसमें समझने में मुश्किल होता है, लेकिन एक बार समझ आ गए तो फिर ये भूलते नहीं है। लिहाजा ये दोनों आपने जो है ना ट्राई करने हैं और दिन में इनको तकरीबन 2 घंटे और 2-2 घंटे देने हैं। दिन में 2 घंटे देने हैं और अगर आप इस तरह से स्टडी कर लोगे ना तो आप मतलब 2 घंटे दोगे और 1-2 महीने तक दे दोगे तो ये आप इसके टीचर बन जाओगे। इन दोनों की आप टीच करने लगोगे, आपको फिंगरप्रिंट्स पे याद होना शुरू हो जाएगा, पहली बात। और मैथ्स पे तो एक अलग ही, इसको तो प्रैक्टिस ही का सारा कमाल है, प्रैक्टिस का ही सारा कमाल है। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। इस पे हम एक अलग भी वीडियो बनाएंगे ताकि इसको पूरी तरह से समझा सके क्लास 9 की मैथ्स के। दूसरा है, हमने लिखा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल, आपने अच्छा न्यूमेरिकल्स हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है ना न्यूमेरिकल्स को हल ही नहीं करते, उनको आखिर तक न्यूमेरिकल्स के पता ही नहीं होंगे। फिज़िक्स के या ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उनको इस चीज़ों की समझ ही नहीं होती, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आपने इनको सॉल्व करना है और जो है ना आपने रैंडम एक पेज उठाना है या रैंडम एक पेपर उठानी है और उसको हल करना है, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री की ले ली तो केमिस्ट्री की 2000 फॉर एग्जांपल 2024 में आपका एग्ज़ाम है और आपने 2020 की पेपर उठाई और उसको हल किया, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन उससे परफेक्ट चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आपको लिखने की जो है ना वो बहुत स्किल आ जाएगा। लेकिन इस तरह आप जो है ना अभी तो मार्क्स ज़्यादा हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो सिस्टम चेंज है, लेकिन हमारे वक्त में सिस्टम अलग था। आप 600 में से अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो 600 में से
550 तक आप क्या सकते हैं, 600 में से 550 तक। अब 585 तक आना, इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट है, इसके लिए अलग चीज़ें ट्राई करने होंगे, लेकिन इसमें भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। दूसरा है टीचर की रिस्पेक्ट, मतलब अगर आप में ये है ना, ये चीज़ टीचर की रिस्पेक्ट, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, ठीक है ना, और मेंटोर्स की रिस्पेक्ट, और फ्रेंड्स की भी, हत्ता के फ्रेंड्स की भी रिस्पेक्ट, कोलीग्स की भी रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आपके दिल में होनी चाहिए। जैसे अगर आप गलत चीज़ है उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सब चीज़ें, लेकिन दिल में उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो एहसास जो इज़्ज़त के होते हैं ना, एहसास गैरत जिसको कहते हैं, लेकिन आप अपनी जो इज़्ज़त होती है, अपनी जो बेइज्जती ना हो जाए, वो वाली फीलिंग्स बहुत आपने रखनी है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ और ये चीज़ कंटिन्यू रखने में आसानी होगी। तो ये रिस्पेक्ट आपने टीचर्स को देने हैं, उनसे मिलना है आपने, ठीक है ना, उनके काम आना है, उनके काम करने हैं। इस तरह आप बहुत कुछ उनसे सीख लोगे, उनकी एक्सपीरियंस से। पास्ट पेपर आपने, मतलब आपने पास्ट पेपर उठाना है और उसको हल करना है और फिर टीचर को दिखाना है। सबसे बड़ा टीचर को दिखाना है। हम आपने 20 पेजेस लिए या एक कॉपी ली, ठीक है ना, आपने मैथ्स की एक पेपर ली, पास्ट 2019 की ली, ठीक है, 2019 की ली, और आपने हल किया, फिर टीचर को दिखाया कि सर ये मैंने हल किया है और इतने टाइम में हल किया है। या आपने टीचर से कहा कि सर हमसे पास्ट पेपर हल करवाए, तो ये करोगे तो आपके लिए जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने उर्दू में भी करना है, इस्लामियात में, सब में करना है। तीसरा है स्पेंड टाइम विद योर बुक्स। अब अगर आपको जीनियस बनना है, जीनियस एक होता है कि आपने सब कुछ आपको याद है, मेमोराइजेशन है, तो वो आपको आता है। एक होता है कि आपको जीनियस बनना है, ठीक है ना, जैसे नए फार्मूले ईजाद करने हैं, नए कंसेप्ट ईजाद करने हैं, या 9th में ही आप जो है ना बड़े लेवल पर आपने बुक्स लिखने हैं या कुछ करना है, तो आपने क्या करना है, 9th के लेवल पे ही आपने बुक्स लिखना है या कुछ करना है, तो आपने 9th के लेवल इस बुक्स के साथ टाइम गुजारना है। कैसे कि भाई ये बायो का बुक किसने लिखा है, ठीक है ना, उसका नाम जाने, उसने क्या पढ़ा है, ठीक है ना, वो, और अमेरिका में कौन से, मतलब अमेरिका में बायो की जगह कौन सी बुक पढ़ते हैं, उसको किसने लिखा है। तो आपने ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है, उससे आपको सारा कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। जबकि आपको क्लियर ये होना चाहिए कि आपका गोल है बोर्ड में, ठीक है ना, बोर्ड में फर्स्ट आना। आपका गोल क्या है, बोर्ड में फर्स्ट आना। अच्छा, दूसरा फर्स्ट आना, इसके लिए ज़रूरी क्या है, रोज़ाना 3, 4 या 5 घंटे पढ़ना। रोज़ाना 3, 4, 5 घंटे पढ़ना, 3, 4, 5 घंटे पढ़ना रोज़ाना। अच्छा, पढ़ने का ये मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि आप बस बुक उठाए हुए और पढ़ रहे हो, नहीं। बुक उठाना, बस बुक उठाया, आपने बुक उठाया तो आप, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हो। उम्मीद है कि आपको ये जो है ना, ये चीज़ें समझ आ चुके होंगे।